कि बेटा वैसे तो फर्स्ट रैंक तुम्हारा ही था, वैसे तो गोल्ड मेडल तुम्हारा ही था, सही। लेकिन जजेस ने चीटिंग कर ली। ऑन सीजन में भी स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, तो मेरे बॉडी भी खुद चेक करते टी शर्ट खोल के। सुबह से लेकर शाम तक क्या प्रॉपर डाइट था आपका? सुबह से जब मैंने सो के उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, तो मेरा डिटॉक्स होने के लिए जो मैंने वाटर लेता हूँ, उसमें गर्म पानी रहता है, नींबू रहता है, कभी कभी जीरा पानी रहता है। सर के अकॉर्डिंग के हिसाब से मेरे को बना कर देते हैं। जैसे सर डिजाइन करके देते हैं हाँ। सब प्रॉपर वैसे हाँ। चल रहा है। तो फिर उसी हिसाब से तो सॉल्ट और ऑयल सब तो पहले से ही बंद, फिर प्रेप पे तो पूरा बंद हो जाएगा सॉल्ट। तो उसी हिसाब से मेरे को बॉयल चिकन, बॉयल अंडे में फिर बहुत कम रहता है ताकि ग्लूटिंग ना रहे, वाटर होल्ड ना करे। तो बहुत सारे लोग हैं जो अंडा खाते हैं, वो बीच में येलो पार्ट नहीं खा रहे, उसका क्या रीजन है? उसका रीज़न ये होता है, वो सबसे अच्छा होता है, प्रोटीन ज़्यादा रहता है। तो जब हम खाते हैं ना, तो उसमें कैलोरी भी ज़्यादा रहता है। तो जब हम उसको अकॉर्डिंग करेंगे तो हमारा बॉडी हीट करता है, कभी कभी वो मतलब फूड डाइजेशन नहीं होता है, तो स्किन खराब होता है, कभी दाना उड़ता है, तो ये सब प्रॉब्लम रहता है। इसलिए उसको रिस्क ना लेकर हम हाइट को ही खाते हैं। सर अभी जो कंपटीशन से पहले पहले जो अभी बहुत मार्केट में चल रहा है कि जैसे कि एक महीने पहले से जो एथलीट्स होते हैं वो नहाना छोड़ देते हैं, क्या वो पैटर्न फॉलो करते हो सर? आप उसमें क्या कहना चाहते हैं? See, these all are individual beliefs. कोई कोल्ड वाटर बांध लेता है, कोई नहाना छोड़ देता है, यू सी। तो ये सारे इंडिविजुअल बिलीव्स है, एंड टिल एन एक्सटेंट टू द साइंस इट इज आल्सो राइट। बट मैं ये मानता हूँ कि यदि आपको कैल्शियम की ज़रूरत है तो अंडे जो होते हैं ना, अंडे, उसके बॉयल अंडे, उसके जो छिलके हैं उसे आप सुखा दो, फिर उसे क्रश कर दो, तो वो भी एक तरह का आपका कैल्शियम पाउडर बनता है। बट अंडे बॉयल करना, उसके छिलके सुखाना, फिर उसके पाउडर को बनाना, फिर उसमें क्या हाइजीन लेवल है, क्या नहीं है, किस मात्रा में कैल्शियम है, किस मात्रा में नहीं है, और उसे अंधविश्वास करके फॉलो करना या कंज्यूम करना, उससे अच्छा एक मेडिकल एक्सपर्ट का कंसल्टेंसी लेकर के, बॉडी रिपोर्ट चेक करके, नेसेसरी कैल्शियम को मेडिकल स्टोर से लेके खाना सिंपल होता है। तो जैसे ये पानी नहाना छोड़ देना, और ये मेरे हिसाब से आजू बाजू की चीज़ें हैं। आप फोकस करो अपने गेम पे। ये तो आज बात है कि गेनिंग, कटिंग, ये सारी चीज़ें आज के ट्रेंड की बात है। लेकिन यदि आप पहले के एथलीट्स को देखोगे तो उनके लिए तो ना कोई गेनिंग, ना कोई कटिंग, ना कोई श्रेडिंग, ना कुछ, ये कोई चीज़ था ही नहीं। एवरी डे दे आर रेडी। और यही चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे जो ब्रांड एम्बेसडर है ग्रेलाइन फिटनेस के, मिस्टर ब्रांको ड्योड्रोविक, जो लेटेस्ट मिस्टर यूनिवर्स है, एंड आई प्राउडली से दैट Greyline Fitness is the only brand in India who has Mr. Universe as the brand ambassador, and that too from USA. तो अगर यूएसए से मिस्टर यूनिवर्स को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे अगर हम साइन अप कर सकते हैं, और नॉट ओनली बिकॉज ही इज मिस्टर यूनिवर्स बट ही इज अ वेरी पर्सनल फ्रेंड ऑफ माइंड, तो अगर इस कैटेगरी के किसी एथलीट से अगर हम जुड़े हैं साथ में चलने के लिए, तो हमारा कैलिबर क्या होगा, हमारी सोच क्या होगी, हमारे अंदर का क्लीनलीनेस क्या होगा। तो यही सारी चीज़ों को ध्यान में रख के, पहले के एथलीट्स की जो मैं बात बोल रहा था उसे ध्यान में रख के, मिस्टर ब्रांको टियोड्रोविक की जो बात है उसको ध्यान में रख के, जो मैं हमेशा कहता हूँ उसको ध्यान में रख के, दैट एथलीट इज ऑलवेज रेडी, या फिर द एथलीट
शुड बी ऑलवेज रेडी। आजकल मैं कई सारे एथलीट्स को देखता हूँ जो इवेंट के टाइम पे बहुत शानदार प्रेजेंटेशन होता है उनका स्टेज पे। यदि आप 1 महीने के बाद आप उन एथलीट को कहीं रास्ते में मिल जाओ तो बेली आ जाता है, गाइनो आ जाता है, चेस्ट पार्ट लटक जाता है, मसल लूज हो जाता है। और यदि आप उसको बोलोगे कि ये क्या बनाया है आपने, तो वो एथलीट भी बिल्कुल अननोन या इनोसेंट तरह से बोलता है, जो उसे सिखाया जाता है उस हिसाब से। सर मैं तो गेनिंग में हूँ, सर मैं तो पीसीटी में हूँ, सर मैं तो रिलैक्स पे हूँ। तो यदि आप एथलीट होकर के अगर अपने आप को नेसेसरी फॉर्म में नहीं रख सकते तो आप एथलीट कैसे? हाँ, जैसे कंपटीशन खत्म हो उसी रात से चीट मील चालू हो चीट गया। मील चालू हो जैसे जाता है। देखा बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया, वैसे बहुत कुछ चल रहा है मार्केट में। तो मतलब ये क्या होता है कि जितने सेल्फिश आप अपने चॉइसेस के रिलेटेड हो कि भाई कंपटीशन है तो मैं नहीं खाऊंगा, कंपटीशन नहीं है तो मैं खाऊंगा, उतने ही सेल्फिश यदि आप अपने स्पोर्ट्स के लिए डेडिकेटेड होते हो तो इस तरह का रिजल्ट अचीव करना मुश्किल नहीं है। और जो बंदा या एथलीट अपने नेसेसिटी के हिसाब से, अपनी फैसिलिटी के हिसाब से अपने प्रेफरेंसेस चेंज कर लेता है, वो अपने एथिक्स भी चेंज कर सकता है, वो अपने चॉइसेस भी चेंज कर सकता है, वो अपने कमिटमेंट भी चेंज कर सकता है। हालांकि अ स्पोर्ट्समैन कैन नेवर बी डिप्लोमेसी, कैन नेवर डू डिप्लोमेसी। और वो हमेशा, जैसे मैं बोल रहा हूँ, सीधी बात करता है, मुंह पे बात करता है, और उसके एथिक्स और फंडामेंटल बहुत क्लियर होते हैं, उसमें नो इफ नो बट वाला सिचुएशन होता है। तो ये मैसेज मैं बाकी एथलीट्स को भी देना चाहूँगा कि अपने गोल्स को लेकर के फोकस्ड रहे, नॉट ऑन टेम्पररी बेसिस बट ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। एक और चीज़ मैं बहुत ध्यान दे के कहना चाहूँगा आपके चैनल के थ्रू। मैंने अपने करियर में बहुत बार ऐसा देखा है, मैं किसी का नाम नहीं देना चाहूँगा, बट मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि कुछ कोचेस अपने एथलीट को ये बताते हैं कि बेटा वैसे तो फर्स्ट रैंक तुम्हारा ही था, वैसे तो गोल्ड मेडल तुम्हारा ही था, लेकिन जजेस ने चीटिंग कर ली, लेकिन यहाँ सेटिंग हो गया, लेकिन यहाँ पे पार्शियलिटी हो गया। अरे भाई, आपका काम है परफॉर्म करना, आप परफॉर्म कीजिए एंड लेट द जजेस डू देयर ओन वर्क। आप जजेस का भी काम कर लोगे तो घर में ही एक इवेंट बना लो शीशे के सामने, बहुत बड़ी बात है सर। और वहीं पे एक मेडल लगा दो और वहीं पे बोल दो रोज सुबह उठ के कि मैं गोल्ड चैंपियन हूँ। मैं चैंपियन। तो जजेस को अपना काम करने दीजिए ना, चाहे कोई भी जजेस क्यों ना हो, कोई भी फेडरेशन क्यों ना हो। और दूसरी बात, यदि आपको लगता है कि जजेस ने नोइंगली अननोइंगली कुछ गलती की है या पार्शियलिटी की है या कुछ इनजस्टिस हुई है, गॉड फॉरबिड, तो उस इवेंट में जाके पार्टिसिपेट करने का कॉल एंड चॉइस किसका था? वो हमारा खुद का था। अब वहां जाके हमारे साथ क्या हुआ वो भी हमें हमारे चॉइस के साथ स्टिक करना पड़ेगा। बट मुझे खेलना भी है, मुझे पार्टिसिपेट भी करना है, मुझे गोल्ड भी चाहिए, और गोल्ड ना मिले तो फेडरेशन और जजेस को बदनाम कर देते हैं। कभी आप ये सोचो कि एक इवेंट में 150 एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हीं 2 आंखों से 150 एथलीट्स को
8 घंटे के ड्यूरेशन में बिना खड़े हुए बिना खाए पिए उस जजेस को कंटिन्यूअसली देखना होता है। कभी आपने उनकी साइकोलॉजी सोची है कि वो कितने कंफ्यूज होंगे, वो कितने स्ट्रेस में होंगे, और उस चेयर पे लिया हुआ डिसीजन उनके लिए कितना मायने रखता है। और इसके ऊपर की बात, ये बहुत ही गलत है कि कुछ कोच अपने एथलीट को सबसे पहले मिसगाइड करने के लिए, दूसरा बात अपना टीआरपी बनाने के लिए, अपनी पब्लिसिटी बनाने के लिए चालू इवेंट में चालू कंपटीशन में स्टेज पे जाके आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, रीजजिंग कराओ, रीकंपैरिजन कराओ, सर इसमें पानी है, उसमें डेफिनेशन नहीं है, उसमें ड्राई है, इसमें ये है। ये सारे जो पंगे करते हैं, तो एक कोच को ये सारी चीजें सूट नहीं करती। कोच इज द पर्सन हु विल बी एन आइडियल टू द एथलीट्स to learn that whatever comes in your life, you have to accept it. Next time, you have to give more of your efforts so that the same thing does not happen. But आजकल हुआ क्या है, जैसे मैं प्रो चैंपियन या प्रो कार्ड होल्डर नहीं सपोज, और सनातन सपोज मेरा एथलीट है, तो मैं जैसे आज कुछ कोचेस करते हैं, मैं उसे उसी लेवल तक लिमिटेड रखूंगा कि वो प्रो कार्ड तक पहुंचे ही नहीं, क्योंकि द मोमेंट वो प्रो कार्ड तक पहुंच जाएगा तो उसके खुद के ब्रांचेस आउट होंगे, उसके खुद के फॉलोअर्स होंगे, उसके खुद के स्टूडेंट होंगे, और यूथ को फॉलो करता है। तो यदि मेरे फॉलोअर्स, यदि मेरे यूथ, यदि मेरे एथलीट्स उनके पास चले गए और मेरी रोटी चक्की बंद हो गई और मैं किसी से पैसे नहीं लूट पाऊंगा, इस चक्कर में आप उसे उसी पिंजरे में बंद रखते हो कि भाई चैंपियन तो तू ही था, पर जजेस ने गलत कर दिया। और यही चीज में, चाहे कोच की भले गलती क्यों ना हो, बट मैं एथलीट्स को कहना चाहूँगा कि कीप योर विजन बिग और स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स और विद अ लार्जर विजन। अपने कुछ ऐसे कोच के कहने के हिसाब से अपना करियर दांव पे ना लगाएं और ये सारी एक्टिविटीज़ में ना पड़े, हालांकि अपने गेम पे ज़्यादा फोकस करें और इन सारी नेगेटिव चीज़ों के पार्ट एंड पार्सल ना बने। एंड द लास्ट थिंग, मे बी आई एम टेकिंग सम टाइम, बट जैसे हमारा प्रेप होता है या जिस तरह से हम गोल सेट करते हैं या जो हमारा सिस्टम है, जनरली क्या होता है, किसी भी एथलीट का जो गोल है वो उनके कोच 100% पे सेट करते हैं कि ये उसका 100% है, दिस इज व्हाट ही शुड डू ऑन द स्टेज, और उस 100% को टारगेट में रख के रिवर्स कैलकुलेशन करके ट्रेनिंग कराते हैं, ताकि जिस दिन इवेंट नज़दीक आए तो वो अपना 100% के साथ रेडी हो। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। होता क्या है, जो आपने 100% सोचा है उसमें कहीं ना कहीं 5-10% आपकी तैयारी रह जाती है, तो आप कितने परसेंट तैयार हुए? 90%। फिर इवेंट के लिए अक्रॉस इंडिया जब आप ट्रैवल करते हो, मे बी बाय बस, मे बी बाय ट्रेन, मे बी बाय फ्लाइट, पानी बंद है, कार्ब्स ज़ीरो है, टेम्परेचर का चेंज, सर्दी गर्मी, नींद होना नहीं होना, ट्रेन बस के टाइमिंग्स ऑकवर्ड, प्लस अपने आप बॉडी को पंप नहीं कर पाना, वर्कआउट नहीं कर पाना, तो बाय द टाइम आप स्टेज तक पहुंचते हो आप 15% या 10% और तोड़ते हो।
सही बात। तो 90 से आप पहुंच गए 80 पे। अब सुबह सपोज आपने कुछ खाया या इवेंट की भागा दौड़ी के चक्कर में, अरे टैनिंग हो गया, टैनिंग शुरू हो गया, मुझे पंप भी करना है, मुझे कार्ब्स भी लोड करने हैं, इस चक्कर में आपने कुछ जल्दी खा लिया, स्लो खा लिया, ज़्यादा खा लिया, कम खा लिया, स्ट्रेस आ गया, बिकॉज स्ट्रेस ऑल्सो इफेक्ट्स योर बॉडी। ब्लोटिंग हो गया आपको, इनडाइजेशन हो गया, तो आपका परफॉर्मेंस और 5-1% टूटेगा। तो 10% लैक ऑफ प्रिपरेशन, 10% आपने जो ट्रांजिट में तोड़ा वो, और मे बी 5% इसके लिए। तो 25% आपके 100% में से ऑलरेडी कम है। तो जो पैकेज आपने 100% गोल किया था, उसकी जगह जो आप एक्चुअली प्रेजेंट कर रहे हो वो सिर्फ 70 या 75% ही दे रहे हो। हालांकि हम हमारे एथलीट का जो गोल सेट करते हैं वो 125% टू द टारगेट रखते हैं। आवर गोल इज नॉट 100%, इट इज 125%। ताकि इसी तरह अगर 10% उनका ट्रांजिट में छूटता है, पहले तो अगर सपोज 10% अचीव करने में रह जाता है, 10% सपोज इनका ट्रांजिट में या ट्रैवलिंग में किसी चीज़ में छूटता है, मे भी इनको ब्लोटिंग हुआ नहीं हुआ उसमें 5% छूटता है, तो भी जब वो स्टेज पे होते हैं तब उनका वो 100% होता है। बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है। इट्स, आई एम टेलिंग यू, prep coaching is not only about doing workout, not only about the anabolics, not only about the cycles which you are going through, not only the multiple types of variations आजकल लोग इंस्टाग्राम पे देख करके कर रहे हैं, नए नए वेरिएशंस को, नई नई चीज़ों को ऐड कर रहे हैं या नए नए वर्कआउट्स को ऐड कर रहे हैं। कोचिंग सिर्फ ये सारी चीज़ें नहीं है, ये सारी चीज़ मे बी सिर्फ 30% है, बट इसके अलावा कुछ चीज़ें जो मैंने बताई वो आपके कोचिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस पूरे कोर्स में अपने एथलीट को मोटिवेटेड रखना, फोकस्ड रखना, डिटरमाइंड रखना, ताकि वो ये ना सोच ले कि जिस चीज़ के पीछे मैंने 4-5 साल मेहनत की और अब शायद रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मैं डाइवर्ट हो जाऊं, मैं छोड़ दूं, मैं कुछ और चीज़ में लग जाऊं। अरे हम यहाँ देश का फिटनेस बढ़ाने बैठे हैं, हम यहाँ देश के बाकी लोगों को इसमें जुड़ने के लिए बैठे हैं। तो वो जुड़े ना जुड़े तो बात की बात है, पर जो ऑलरेडी जुड़े हैं उन्हें तो संभाल के रखिए। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मतलब आपकी जो लाइफ 10 महीने पहले थी Yeah. और 10 महीने के बाद आज प्रो कार्ड होल्डर बन गया, तो कितना चेंज है? चेंज तो आसमान जमीन जमीन का फर्क हो गया है। Okay. क्योंकि तब मैंने कुछ भी खाता था, मील का कोई शेड्यूल नहीं था, मतलब कोई जिम पे ट्रेनिंग किया, कोई कुछ किया, घर पे कुछ नहीं है तो कुछ बना के खा लो, ये सब एडजस्टमेंट चल रहा था। पर यहाँ पे आके पहले मील का मैंने सीरियस हुआ, उस सर ने मेरे को बहुत बड़े छोटे लोगों से मिला है, बाहर का दुनिया अंदर का दुनिया का ज्ञान भी सिखाया कि कैसे कैसे बात करना है, वो भी सीखा। क्योंकि वो पहला बात मेरा वो जरूरी है, क्योंकि आज मेरे को कोई बुलाएगा, मेरे को बोलना नहीं आता होगा या बात करना नहीं आता है, रेस्पेक्ट नहीं देना आता है, तो फिर मैं एथलीट का नाम क्या, वहाँ पे मैं हार गया। तो ये भी मेरे को पहले सिखाया, कैसे दुनिया से लड़ना है वो भी सिखाया, स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है वो भी सिखाया, बहुत कुछ आगे सीखा। कोई कंपटीशन में गए और आपको लग रहा हो कि यहाँ पे मेरे से गलत हुआ है, ऐसा कोई कंपटीशन आपके साथ ऐसा हुआ हो कि यहाँ पे मेरा फर्स्ट था और नहीं दिया, ऐसा कुछ आपको नहीं feel नहीं, हुआ है? ऐसा कभी मेरे को फील नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को मेरे गुरु ने पहले ही मेरा माइंड सेट कर दिया है कि अगर तेरे को कोई जोश ने सेकेंड या थर्ड या टॉप 6 में भी नहीं ला रहा है, उसका रीजन होता है कि तेरा दूसरा एथलीट ने तेरे को टॉप किया है। भले उसने मेरे से स्ट्रेटेड ना हो पर पोजिंग में तुम्हारा होगा, भले उसने मेरे से मतलब मैं स्ट्रेट हूँ वो स्ट्रेट नहीं है, और साइज में तो मेरे से ज़्यादा होगा। जैसे कि अभी देख लो बॉडी बिल्डिंग में कोई स्ट्रेटेड को नंबर नहीं देते,
साइज वाले को देते हैं। वहाँ पे मैं स्ट्रेट जाऊंगा और आप साइज वाले होके खड़े होगे, आपको जो उसने दिया नंबर और मेरे को तो मेरे दिमाग में उल्टा है, मैं इतना क्लीन हूँ, मेरे को नहीं दिया, तो ये मेरा गलत इंटेंशन है। ये मेरे को पहले मेरे गुरु ने क्लियर कर दिए थे कि कुछ भी गलत होता है तब जाके डिसीजन आता है, क्योंकि कल सुबह उठ के कोई मेरे ऊपर कंप्लेंट करेगा तेरा गोल्ड कैसा है, मेरा आना चाहिए था वहाँ पे, फिर मैं उसको कैसे जवाब दूंगा। इसलिए मैं तब भी क्लियर हो गया था, खुशी खुशी घर पे आता था, फिर नेक्स्ट तैयारी चल रहा था। 10 महीने से कंटिन्यू प्रेप कर रहे हो। हाँ। आप हार्मोन्स ही कुछ अंदर से कुछ प्रॉब्लम है नहीं, कुछ सब यही एकदम सबका प्रॉपर कुछ- सब ध्यान हाँ, रखते हैं यही अपना। सबका क्वेश्चन होता है जहां भी खेलने भी जाता हूँ, जजेस खुद पूछता है, क्योंकि उन्हीं जजेस ने मेरे को सालों साल देखे हैं कि तू बंदा कैसे खेलता है, क्या तैयारी करता है, तेरे गुरु ने तेरे को क्या खिलाता है, कौन सा साइकिल चलता है, कौन सा ड्रग्स ऐसे देते हैं, कौन से टेबलेट देते हैं, ये सब पूछते हैं। कुछ नहीं सर, खुद आंसर देते हैं कि फैमिली आपको सपोर्ट करती है कि आप स्टेरॉइड लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं हाँ, है सर, सेफली, कोई प्रॉब्लम क्योंकि नहीं है। ये लाइन पे जाने के लिए ये लेना जरूरी है एक एथलीट के लिए, ये उसका मेन पिलर है अगर आगे बढ़ना है तो। अगर यहीं पे उसने नेगेटिव सोचेगा कि मैं स्टेरॉइड ले लिया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बॉडी बिल्डर अभी स्टेरॉइड लेके खेल के बूढ़ा भी हो गए फिर भी स्ट्रांग है। जैसे जैसे जो जिसमें मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जब आप स्कूल में एग्जाम्स देते थे और जब आपके पेपर खत्म हो जाते थे तो आप बोलते थे सप्लीमेंट्री, यस आप एक एडिशनल पेपर मांगते थे ताकि जो जवाब आपको पता है, जो लिखना चाहते हो, वो लिखने के लिए आपको प्लेटफॉर्म मिले। तो सिमिलरली यदि बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट्स ऐसा है या फिटनेस मॉडल या मेंस फिजिक जिसे बर्मुडा बीच मॉडल बोलते हैं, इन स्पोर्ट्स में यदि आपको प्रोफेशनली खेलना है या करियर बनाना है तो इन एनहांसमेंट का लेना ज़रूरी है। ओल्ड स्कूल थॉट रख के कि मैं नेचुरल ही खेलूंगा या मैं नेचुरल के साथ ही प्रोफेशनल एथलीट्स के साथ compete करूंगा, तो वो कहीं ना कहीं दीवार के साथ सिर ठोकने वाली बात होती है। तो आई डोंट थिंक इट इज समथिंग जिसे किसी को ऑफेंड होना चाहिए। हाँ, जो ज़रूरी होता है, जो हमारे एथिक्स में है कि बिफोर अ एथलीट डिसाइड्स टू go for enhanced product or would like to go for a cycle, हम उसे काफ़ी अच्छी तरह से साइकोलॉजिकली कंसल्ट करते हैं। हम जानना चाहते हैं उनसे कि ये इनका आजकल का तो शौक नहीं है। दूसरी बात, इसके पीछे के जो सर्कमस्टेंसेस है, जैसे कि हो सकता है कभी चिड़चिड़ापन हो सकता है यू माइट फील नेगेटिव, हो सकता है यू माइट फील एग्रेसिव। तो इन चीज़ों को वो एथलीट में बैलेंस करने की क्षमता कितनी है। यदि मैं किसी एथलीट को 4 बंदों के सामने इंसल्ट कर दूं और फिर मैं देखूं उसके चेहरे पे कि मेरा किया हुआ इंसल्ट उसे बुरा लगा है, तो फिर उसे साइकिल नहीं लेनी चाहिए। सही क्योंकि अगर आप अपने गुरु का बोला हुआ चीज अगर दिल पे लग जाता है और उसका रिफ्लेक्शन आपके चेहरे पे दिखता है, बिकॉज वहां 4 लोग थे। गुरु जो भी बोल रहा है वो आपके लिए ही बोल रहा है, हाँ, मतलब उसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिवली तुम दिमाग में देखिए गुरु होता है ना, ये आज जो भी वर्ड्स है, गुरु है, कोच है, प्रेप कोच है, या आजकल जिन कोचिस के एथलीट्स को प्रो कार्ड मिल रहे Pro हैं, maker। तो जैसे कुछ लोग हमें प्रो मेकर बोल रहे हैं, तो ये सारे है ना एक शब्द है, मे बी एडजेक्टिव्स है कोच को डिस्क्राइब करने के, लेकिन हकीकत में जो गुरु होता है या जो कोच होता है, जैसे मैंने पहले बताया,
उसके अंदर अपने एथलीट की आत्मा होती है, उस लेवल की सिंसियरिटी होती है। जिस लेवल तक एथलीट सिंसियर नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, उस लेवल तक वो कोच सिंसियर होता है। आप मानोगे नहीं that though I am the director of Grill and Fitness, though I am the founder of Grill and Classic India, though I am operating the Grill and Personal Training Studio, और इसके अलावा there are multiple business I am into, बट जब मैं मेरी टीम को या जब मैं मेरे एथलीट्स को किसी भी इवेंट के लिए लेकर के जाता हूँ, even in the night time when my athlete is sleeping, I am awake. मैं उनका ब्रीथ भी मॉनिटर करता हूं। मैं ये नहीं करता हूं कि भाई कल सुबह इवेंट है, 7 बजे उठ जाना, चलो बच्चे लोग जाके सो जाओ, और मैं जाके 10 बजे किसी दोस्त के साथ बैठ के दारू पीऊं। ये नहीं करता हूं मैं उस एथलीट के पीछे रात भर जागता हूं। मैं देखता हूं कि हाउ हिज ब्रीथ इज गोइंग थ्रू, उसकी रात में कितनी बार नींद टूट रही है, वो कितनी बार अपने स्लीप को डिस्टर्ब कर रहा है, उसे क्या बॉदर कर रहा है, हाउ पीसफुल इज हिज स्लीप। इस लेवल तक छोटी छोटी चीजें ध्यान रखता हूं, या जैसे मैंने बताया कोच ध्यान रखता है, तो इन चीजों का कोच बहुत इंपॉर्टेंस, इन चीजों को कोच इंपॉर्टेंस है। इनका सर आप कितने टाइम पहले से नमक पानी बंद कर देते हैं? कितने 6 7 कितने दिन मतलब? See, it depends on body to body. It depends on prep to prep. It depends on situation to situation. ऐसे जो आपके कुछ सवाल है, उसके मैं इसलिए आंसर नहीं देना चाहूँगा। The reason is, media is a very good source of transforming energy, transforming message and transforming information. यदि मैंने बोला कि भाई मैंने इनका 10 दिन पहले नमक बंद कर दिया, क्या पता ये इंटरव्यू किसी के घर में किसी का छोटा भाई देख रहा है और वो ये सोच रहे भाई 10 दिन पहले नमक बंद करने से मैं भी प्रो बन जाऊंगा, और कहीं फेंट होके गिर जाए। माई मैसेज वुड गो इन द रॉन्ग वे। तो ये जो कोचिंग है ना, वो कोई किताब नहीं है जिसमें से आपने पन्ने पढ़ के दे दिया, डोज दे दिया, ये खा ले वो खा ले। इसके पीछे एवरी डे देयर इज एन हार्ड वर्क, every day there is a research, every day there is an evaluation of the result coming from the athlete। और एथलीट तो वर्कआउट करके चला जाता है, बट उसके वर्कआउट में कोच का वर्कआउट करवाना, कोच की फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज होना, उसके बाद वर्कआउट में तो ध्यान देना, लेकिन वर्कआउट के साथ क्या मिस्टेक्स हो रही थी या किस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए, उस चीज़ को ध्यान में रखना, फिर बैठ के उसको इवैल्यूएट करना, फिर उसे रेक्टिफाई करना, नेक्स्ट डे इम्प्लीमेंट करना। बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़। शायद मैं जितनी डिटेल में बता रहा हूँ, 50% कोच शायद इतने डिटेल में अपने एथलीट के लिए, मतलब आई डोंट मीन टू से कि कोच गलत है या कोच नहीं करता है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, बट शायद इतना इन्वॉल्व अपने एथलीट में रेयरली कोई कोच होगा। और इसीलिए नॉट ओनली सनातन बट हमारे जो भी एथलीट्स है, जो जिसे मैं ट्रेन कर रहा हूँ, उसमें कुछ बिल्कुल बिगिनर है, कुछ एमेच्योर है, कुछ नेशनल प्लेयर्स है। ये सारे एथलीट्स दे रियली ट्रीट मी एज देयर गॉडफादर। दे रियली कंसिडर मी टू बी जस्ट सिमिलर टू देयर गॉड, और समथिंग एज एन ओपिनियन जिसके ऊपर वो रिलाई कर सकते हैं।
तो कोच का एथलीट के ऊपर का भरोसा और एथलीट का कोच के ऊपर का भरोसा, आज की सोशल मीडिया लाइफ जिसमें हर रोज कुछ नया आता है, उसमें इसे कमा के रखना, उसे संभाल के रखना, उसे डिटरमाइन रखना, जो मैं बार बार बोलता हूँ, ये बहुत बड़ा टास्क है। एक दूसरा बात सर, सर के पीछे भी बहुत सारे कोच भी लगे हैं कि मेरे मेरे लिए कि ये बंदे को आप 10 महीने से प्रेप पर रखे हो, साइकिल पे रखे हो, ऑन पे, तो हम जिस जिस स्टूडेंट को रेडी करते हैं ऑन सीजन में भी स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। तो मेरे बॉडी भी खुद चेक करते हैं टी शर्ट खोल के कि इसके अंदर क्यों दाना नहीं है, क्यों इन्फेक्शन नहीं है, आप ऐसे कैसा सोचते हैं? मैं बड़ा प्राउडली ओके, आई एम नॉट इन शोइंग ऑफ द बॉडी। मेरे कोई भी एथलीट्स आपको टी शर्ट निकाल के वो आवारा बंदी की तरह बॉडी दिखाते हुए, रोमियो की तरह बाइक पे घूमते हुए कभी नहीं दिखेंगे। और यदि कोई एथलीट गलती से मुझे अपनी बॉडी को शो ऑफ करने के लिए करते हुए दिख जाता है, तो शायद बीच चौराहे भर दिन में पूरे पब्लिक के सामने मुझे एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड नहीं लगता है उसे खींच के झापट मारने में। आई डू नॉट वेट फॉर दैट अप्रूवल। दूसरा, ये जो बॉडी है ना, ये आपका अचीवमेंट है। सही बात। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा, मेरे कुछ एथलीट्स ने भी पूछा कि सर जब इतनी अच्छी बॉडी है तो क्यों ना दिखाएं, क्योंकि बॉडी तो है ही दिखाने के लिए, उसके लिए तो बनाते हैं, तो क्यों शो ऑफ ना करें, क्यों ना दिखाएं। तो इसका मेरा बहुत सिंपल जवाब है, क्योंकि ये बॉडी बिकाऊ नहीं है, सही बात। ये बेचने के लिए नहीं है। जिनकी बॉडी बेचने के लिए खड़ी है वो दिखा दे तो वो गुनहगार नहीं है, बट यदि आपकी बॉडी बिकाऊ नहीं है और आप दिखा रहे हो तो आप गुनहगार। दूसरी बात, मैं बड़े प्राउड से, बहुत सारे कोचेस हैं, बहुत सारे एथलीट्स हैं, वो मुझे आके पूछते हैं, नॉट ओनली टू सनातन बट बाकी भी मेरे जो एथलीट्स हैं उनको, कि हाउ हिज बॉडी इज सो स्पॉटलेस, क्यों कहीं पे दाना नहीं दिख रहा है, क्यों कहीं पे मार्क्स नहीं दिख रहा है, क्यों कहीं पे कोई स्किन इन्फेक्शन नहीं दिख रहा है। तो ये सारी चीजों के पीछे रिसर्च है, नॉलेज है, इंडिविजुअल इम्प्लीमेंटेशन है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास अभी रिसेंटली 3 महीने पहले एक एथलीट आया है, और उस एथलीट ने जिस कंपटीशन में सनातन ने अभी पार्टिसिपेट किया था, उस ही कंपटीशन में हिंदुस्तान कप में पार्टिसिपेट किया था। आपको जान के बहुत आश्चर्य लगेगा दैट वो एथलीट सिर्फ 20 साल का था, मतलब वो जूनियर कैटेगरी का था। दिस इज पॉइंट 1। पॉइंट 2, जितने एथलीट्स ने रजिस्टर करवाया था पार्टिसिपेट करने में, उन एथलीट्स में ये यंगेस्ट था, सबसे छोटा। पॉइंट 3, नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट करना, वो भी हिंदुस्तान कप जैसे कप में पार्टिसिपेट करना, जो एक रजिस्टर्ड इवेंट है, और वो भी दिल्ली जैसी जगह पे जहां कंपटीशन भर के आता है, बड़ी सिटी में कंपटीशन। उस कंपटीशन में सबसे पहले तो गुजरात का मतलब समझने के लिए वीक एथलीट, दूसरा जूनियर कैटेगरी का एथलीट, तीसरा यंगेस्ट एथलीट, ये सारी चीज होने के बावजूद फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस टू पार्टिसिपेट ऑन नेशनल लेवल।
इसके पहले उसने नेशनल प्लेटफॉर्म पे कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। तो उस बंदे ने भी आई थिंक 5th पोजीशन, राइट? Yeah. तो उसने भी 5th पोजीशन अचीव किया। सीनियर जूनियर। और सबसे बड़ी बात जो मैं आज देख रहा हूँ, कई सारे कॉम्पिटिशन्स में, कई सारे इवेंट्स में मैं देख रहा हूँ, और मैं ये सवाल भी आपके चैनल के थ्रू कुछ फेडरेशंस को, कुछ इवेंट्स को, कुछ शोज को बड़ी शिद्दत से पूछना चाहता हूँ कि यार ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे आपकी एज 24 साल हो ही नहीं रही है। मैं कुछ सीनियर बंदों की कहीं लंबे अरसों से आज भी जूनियर में पार्टिसिपेट करते हुए देख रहा हूं। यदि ऐसा कोई मंत्र है तो यार मुझे भी बता दो, ताकि मेरी भी उम्र ना बढ़ जाए। तो लोग आज की तारीख में जीतने के लालच में उम्र कम करके खेल रहे। चलो जीत भी गए, ट्रॉफी मिल भी गई, दुनिया ने सेलिब्रेट भी कर लिया, इसको क्या जवाब दोगे? सही बात। जिस तरह से मैं आपके सामने बोल रहा हूं, विल यू हैव दैट कॉन्फिडेंस टू फेस? क्या आप इस तरह से बोल पाओगे? क्या आपका हार्ट अलाउ करेगा रियलिटी को एक्सेप्ट करने में? अपने आप से जो बंदा धोखा करके चमकना चाहता है, यदि ओरिजिनल हीरे की जगह आर्टिफिशियल हीरा लाइट के नीचे डायगोनल रखा जाए और वो अपने आप को बताए कि देखो मैं नए से या ओरिजिनल हीरे से ज्यादा चमक रहा हूं, तो वो अपने आप से धोखा किया हुआ हीरा या अपने आप से धोखा किए करके आगे बढ़ने वाला एथलीट किसी और के लिए या अपने स्टेट के लिए या अपने शो के लिए या बड़े पिक्चर पे देखो तो अपने देश के लिए क्या एग्जाम्पल सेट करेगा? व्हाट मोटिवेशन विल ही पास? तो लोग अपनी उम्र कम करवा के आज भी जूनियर खेलते हैं। और ये एथलीट जो हमारा है, उसने जूनियर तो खेला, बट ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द सीनियर। वो सेम कैटेगरी में जाके खड़ा था जिस कैटेगरी में वो और सनातन दोनों स्टेज पे साथ में है। सोचो, एक स्टूडियो से, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, एक इतने सारे नेशनल्स जीता हुआ, और एक एथलीट जो सिर्फ 3 महीने पहले बड़ी खराब हालत में हमारे पास आया है, मतलब वंस अगेन आई एम सॉरी। तो वो एथलीट स्टेज पे उसके साथ खड़ा है, जब उसे सनातन का डर नहीं है तो बाकी का डर तो उसको लगेगा ही नहीं। तो साथ में खड़े यानी उसका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे ही ऊपर जाएगा। और इस एथलीट के साथ क्या हुआ था कि क्योंकि वो बड़ौदा का ही बेस्ड है, तो बड़ौदा का ही किसी कोच ने, आई विल नॉट टेक द नेम, बट आप उन्हें कोच बोलिए, आप उन्हें प्रेप कोच बोलिए, उन्होंने उनको कंपटीशन के आई थिंक 1 महीने पहले कास्ट बंद कर दिया, कार्ब्स बंद करवा दिए। बॉडी प्रेस। अरे भाई, 1 महीने पहले आप उसको 0 कार्ब्स पे डालोगे, व्हाट इज द फूड टू हिज ब्रेन? वेयर इज ही गोइंग टू गेट द एनर्जी? 82 kg का बंदा सूख के 69 आ गया। आप क्या उसको स्टेज पे खड़ा करोगे? उसी कोच का एक दूसरा एथलीट है। अभी हमने रिसेंटली एक जिम ओपन किया है हमारे किसी क्लाइंट का, और वो क्लाइंट हमसे इतने इम्प्रेस्ड है हमारे एथिक्स से, हमारी वर्किंग स्टाइल से,
कि उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि सर इफ़ यू परमिट हम हमारे जिम का नाम भी ग्रे लाइन रखें तो मैंने बोला ठीक है, यदि आपको इसमें खुशी है तो आप रखिए। तो वहाँ पे ये जो एथलीट है उसको एम्प्लॉय किया हुआ था एज अ कोच। तो जब उसकी मैंने हालत देखी थी, उसकी बैक मैंने देखी थी, इतने दाने थे, इतने फुल्ले थे, इतने पिंपल्स थे, वो बंदा चेयर पे ऐसे पीछे लगा के बैठ नहीं पा रहा था। तो क्या देखा कोच ने? बड़ौदा का लड़का है वो। एथलीट भी बड़ौदा का है, कोच भी बड़ौदा का है। और क्या देखा उन्होंने? और दूसरी बात देखो, अब एथलीट एटलीस्ट बिल्कुल प्रेप पे ना रहे, बट एथलीट जैसा तो लगे ऑफ सीजन में, बिल्कुल टांगे जैसे कि बकरी जैसी टांगे कर दी है। हाँ, और क्योंकि आप ऑफ सीजन में हो, आप रात को पाव भाजी खाने चले जाते हो, आप रात को कहीं घूमने कहीं और चले जाते हो, कभी सुरसागर में नहाने के लिए मन करता है आप चले जाते हो। अरे भाई, कल सुबह जिम खोलना है, सिंसियरिटी कहाँ है? उसी एथलीट ने अभी रिसेंटली एक रील बनाई थी। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम एथलीट जिसके बॉडी पे इतने पिंपल्स थे और ये सारा सिचुएशन था। उसने अभी बहुत रिसेंटली रील बनाई थी जिसके अंदर ये रील जिम के अंदर बनाई गई थी, उसी जिम में जिस जिम को हमारा नाम दिया गया है, और उसी जिम में मेल फीमेल सीनियर सिटीजन और बच्चे, मैरिड अनमैरिड, सारे लोग वर्कआउट करने आते हैं। और वो एरिया का शायद वो बहुत अच्छा जिम है। उसी जिम में उसी इक्विपमेंट पे उसी एथलीट ने रील बनाई कि यदि आप अपनी बॉडी बनाना चाहते हो तो आप फलानी एक्सरसाइज करिए, फलानी एक्सरसाइज करिए, फलानी। और फिर उस रील को कट ऑफ करके बड़े अब्यूजिव लैंग्वेज में उसने बोला था कि माल तो लेना ही पड़ेगा। बड़े पीछे आगे पीछे, इट इज एन इंटरव्यू, आई डोंट वांट टू स्टेट, बट बड़े अब्यूजिव लैंग्वेज में माल तो डालना ही पड़ेगा, इसके बिना चलेगा नहीं, उसके बिना चलेगा नहीं, ये तो उल्लू बनाना, ये वो। क्या आप अपने फूड को पत्थर बोलते हो? नहीं बोलते। क्या आप चंदन या कंकु का जो टीका भगवान को लग चढ़ाते हो उसे कीचड़ बोलते हो? नहीं बोलते। तो जो साइकिल आप ले रहे हो, जो न्यूट्रिशन आप ले रहे हो, उसे माल क्यों बोलते हो? सही। हाँ, गिव इट अ गुड नेम एंड इट डज हैव। माल लेना पड़ेगा, माल डालना पड़ेगा, माल से बॉडी बनेगी। माल से बॉडी बनेगी। यदि आपके घर में आपके सिस्टर है और आप किसी को बोलते हो कि यदि आपको कोई पूछता है कि भाई आपके घर में कितने लोग हैं, तो आप क्या बोलोगे? मेरे पापा, मेरे मम्मी, मैं और मेरी सिस्टर। आप ये बोलोगे या फिर आप ऐसा बोलोगे, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मैं और एक आइटम? क्या बोलोगे आप? सिस्टर बोलो, आप रिस्पेक्ट करो। क्यों? क्योंकि वो आपकी सिस्टर है। तो ये जो न्यूट्रिशन आप जो ले रहे हो,
जो आपके कोच या किसी भी कोच से डिराइव होकर के आपके पास एज अ पीस ऑफ सजेशन आया है, सो इट हैज इटसेल्फ इट्स वैल्यू इनटू इट, सेंटिमेंटल वैल्यू, टेक्निकल वैल्यू, नॉलेजेबल वैल्यू, जिससे आपका परफॉर्मेंस एनहांस होने वाला है, उसे आप माल बोलोगे तो शायद आप कल उठ के जज को दलाल बोल दोगे। ऐसा तो कभी बहुत सारे लोग हैं जो बोलते भी हैं कि जज बिक जाते हैं आजकल। देखो, बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल दे, और शायद ऐसा हुआ भी होगा, सपोज की बात है, बट जब आपको पता ही है कि आगे इतनी बारिश हो रही है, तो आप छाता ही उतना बड़ा लेके चलो, आप अपना परफॉर्मेंस उस तरह से प्रेजेंट करो, दुनिया का कोई भी जज, कोई भी एसोसिएशन या कोई भी फेडरेशन इतना तो बेवकूफ नहीं होगा कि जो दिख रहा है उसे भी बोल देंगे कि नहीं, ये नहीं जीत रहा है। ऐसे एलिगेशंस तो आई डोंट थिंक सो कोई अपने आप पे लेगा, राइट? तो यदि आप रेस जीतना चाहते हो तो इतनी लीड से भागो ताकि फिनिशिंग लाइन को फोटोग्राफी चेक कराना ही ना पड़े, अपने परफॉर्मेंस को एनहांस करो। सबसे पहले अपने गेम को रिस्पेक्ट करो, सबसे पहले अपने कोच को रिस्पेक्ट करो, सबसे पहले अपने न्यूट्रिशन को, जो आपका फ्यूल है, उसको रिस्पेक्ट करो। जिस जिम में आप नौकरी कर रहे हो, जिस जिम से आप पैसे कमा रहे हो, और उसी पैसे को आप अपनी साइकिल में इन्वेस्ट कर रहे हो, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर करियर और फ्यूचर, उस जिम को रिस्पेक्ट करो।